नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभाकर जायभाई, त्रिमूर्ति होम्योपैथी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सभी का स्वागत। आज मैं एक कॉमन टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि है माइग्रेन यानी कि सिर दर्द। सिर दर्द जो एक साइड में होता है, ये एक बार आने के बाद कई दिनों तक गैप रहता है और फिर आता है। ये मतलब ये अटैक में आता है। ये आते ही 1-2 घंटे से एकदम सीवियरिटी बढ़ जाती है। ये 2-3 दिन तक चलता है, फिर कम हो जाता है। मतलब पीरियडिकली अटैक में आने वाला सर दर्द जो कि एक साइड में होता है, एक तो राइट में रहेगा या लेफ्ट साइड में रहेगा। रेयरली ये दोनों साइड में भी रह सकता है, मोस्टली मगर एक साइड में रहता है, जो कि जिसे हम माइग्रेन बोलते हैं। माइग्रेन के कारण क्या होते हैं? माइग्रेन का कारण सबसे इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक। जेनेटिक कारणों में हमने देखा है कि 70% केसेस जिनके फैमिली में किसी को भी माइग्रेन है, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं माइग्रेन आने के। मतलब ये जेनेटिकली भी बहुत प्रिडोमिनेंट है। और इसको ट्रिगर करने वाली क्या चीज़ें हैं? माइग्रेन को ट्रिगर करने वाली चीज़ें हैं, इमोशनल कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रेस, जैसा आजकल जो हम जी रहे हैं, वर्क पैटर्न में जी रहे हैं, बर्डन में जी रहे हैं, इसके कारण बहुत ज़्यादा माइग्रेन का प्रॉब्लम बढ़ गया। माइग्रेन महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखा गया है। हर 5 महिला में 1 महिला को माइग्रेन है। इसका मतलब पुरुषों में नहीं है, ऐसा नहीं, पुरुषों में भी इसका प्रमाण ज़्यादा ही है। हर 15 व्यक्ति में 1 व्यक्ति को, 1 पर्सन को माइग्रेन है। बच्चे भी छूटे नहीं हैं, जो स्टूडेंट हैं उनमें भी माइग्रेन है। सिर्फ जब ओल्ड एज आता है तब ये माइग्रेन ज़्यादा देखा नहीं जाता, क्योंकि स्ट्रेस लेवल कम रहता है। तो कारणों में हमने देखा इमोशनल फैक्टर। फिजिकली हम देखते हैं कि बहुत थकान हो जाती है, पानी में कमी हो जाती है, शरीर का पानी कम हो जाता है, नींद की कमी हो जाती है, जो रेगुलरली सो नहीं पाते, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, जो बच्चे उनके डिलीवर हो जाते हैं तब उनको नींद नहीं मिलती है, घर में काम एक्स्ट्रा होने के कारण रेस्ट करने को नहीं मिलता है, ये लोगों में भी बहुत ज़्यादा माइग्रेन देखा जाता है। ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है। जैसे हमने देखा कि कई महिलाओं में पीरियड्स के पहले माइग्रेन होता है, या पीरियड्स में भी माइग्रेन होता है। 2-3 दिन माहवारी के पहले सर दर्द शुरू हो जाता है, पीरियड्स में भी रहता है। जो मेनोपॉजल है, मतलब जिनकी माहवारी बंद होने वाली है, जब हार्मोन चेंजेस होते हैं, तो बहुत सारी महिला हैं जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं, उनमें भी ये देखा गया है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो अन्य ड्रग्स लेते हैं, बहुत सारे सेडेटिव्स या पेन किलर्स, उनमें भी देखा जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको लाइट का एक्सपोजर ज़्यादा है, ट्रैवलिंग ज़्यादा है, खाने में बहुत इरेगुलरिटी रखते हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, खाना टाइम पे नहीं खाते, खाते तो ज़्यादा खाते या कम खाते, या फिर भूखे ही रहते, ये लोगों में भी ये ज़्यादा करके होता है। ये इसके कारण होते हैं। तो हम देखते हैं कि माइग्रेन के लक्षण क्या होते हैं। माइग्रेन कैसा होता है? ए वन साइडेड हेडेक है। वन साइडेड हेडेक यानी क्या? एक ही साइड में, कोई भी राइट हो या लेफ्ट हो, ज़्यादा करके वन साइडेड हेडेक रहता है। इसमें एक ही साइड का हेडेक रहता है, कभी लेफ्ट से जाके राइट में जाता है, राइट से लेफ्ट जाता है, या कई पेशेंट में दोनों साइड में भी ये रह सकता है। हेडेक में सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। जब ये शुरू होता है तो हमें लाइट बर्दाश्त नहीं होता है, हमें आवाज़ बर्दाश्त नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल यानी कि बास भी ज़्यादा हमें बर्दाश्त नहीं होता है। इसके कारण कई बार उल्टी मचलाहट होती है। जब भी ये माइग्रेन वाला पेशेंट उल्टी कर देता है, तो उल्टी के कारण बहुत सारे पेशेंट में इसमें रिलीफ मिल जाता है। तो रिलीफ हो, मतलब सब में रिलीफ मिलेगा ऐसा नहीं, मगर बहुत सारे पेशेंट में उल्टी के बाद रिलीफ होता है। पेट में गड़बड़ रहती है, आंखें लाल हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, धड़धड़ बढ़ जाती है, घबराहट हो जाती है, थकान आ जाती है, चिड़चिड़ बढ़ जाती है। यह सब माइग्रेन के लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ बाकी भी कई लक्षण होते हैं। स्टैमिना कम हो जाना, काम में ज़्यादा ख्याल नहीं रहना, पढ़ाई पे असर हो जाना, ये सब भी माइग्रेन के कारण होता है। तो ये माइग्रेन होता है जो कि सीवियरली होता है, इसकी इंटेंसिटी बहुत रहती है। मतलब ये जैसे ही सर दर्द शुरू हो जाएगा, ये 1-2 घंटे में सीवियर हो जाता है, और ये 3 से 4 दिन या 3 दिन 2 दिन ये चलता है। मगर माइग्रेन का जो हेडेक है, ये परमानेंटली रहता नहीं है, एक साथ नहीं रहता है, ये अटैक्स में आता है। मतलब आएगा, फिर 8 दिन का 15 दिन का गैप रहेगा। होम्योपैथी में हम इसको पीरियडिसिटी बोलते हैं, मतलब ये गैप लेके आता है। तो माइग्रेन की पिक्युलरिटी क्या है? एक साइड का सर दर्द, अटैक्स में आना, कम ज़्यादा मात्रा में आना, या फिर इसको बार बार गैप होके आ जाना, इसमें उल्टी मचलाहट होना, ये सब लक्षण होते हैं माइग्रेन के। तो हम क्या कर सकते हैं इसको घर पे रोकने के लिए? मतलब घरेलू क्या उपाय कर सकते हैं, होम रेमेडीज क्या कर सकते हैं?
सबसे पहले तो हमें पानी पीना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे हम तो पानी पीने से ये बहुत मात्रा में कम होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हाइड्रेट रखिए। थकान को कम करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, तो पानी पीना सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हर वीडियो में मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि पर्याप्त मात्रा में नींद, ये नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 8 घंटे की नींद अगर आप लेते हैं तो आपका स्ट्रेस तनाव कम हो जाता है, आपको प्रॉपरली रेस्ट हो जाती है, तो आपका सर दर्द माइग्रेन कम होने के चांसेस है। अगर आप जब काम करते हैं, जब आप कंटिन्यूस काम करते हैं, कंटिन्यूस आपके स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करना चाहिए और थोड़ी गर्दन घुमा लेना चाहिए, थोड़ा रिलैक्सेशन करना चाहिए, ताकि ये स्ट्रेस आपके गर्दन पे, आँखों पे ना रहे, यानी कि आपका ट्रिगर ना हो माइग्रेन। ये हो गया। तीसरा है कि खाना प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए। प्रॉपर खाना घर का खाना चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए, ज़्यादातर ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा मेडिसिन, हर चीज़ के लिए ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। थोड़ा घरेलू उपाय भी करना चाहिए, थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, तब भी माइग्रेन कम होता है। ये तनाव कम करने के लिए हम हेड मसाज भी ले सकते हैं, यानी कि सर को मसाज करना। धीरे धीरे अगर सर को तेल लगा के मसाज करते हैं तो अपना स्ट्रेस कम हो जाता है, तनाव कम होता है, नींद अच्छी लगती है। इससे माइग्रेन में थोड़ा रिलीफ हो सकता है। और क्या करना चाहिए? आइस पैड यूज़ करना चाहिए, आइस पैक यूज़ करना चाहिए, जो कि एक तो सर के ऊपर से या गर्दन के पीछे से इसको लगाना चाहिए, जैसा आपको कंफर्टेबल है। आइस पैक यूज़ करो या फिर आप गर्म से भी शेक कर सकते हैं, आपको दोनों में से जो कंफर्टेबल है, जिससे आपको रिलीफ मिलता है, जिससे आपको थोड़ा सर दर्द में कमी आती है। एक तो गर्म से शेक करें या फिर आइस पैक यूज़ करें, इससे आपको कम हो जाएगा। ये सब चीज़ें करने के बावजूद अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करो, थोड़ा तनाव कम करो, ज़्यादा सोचना मत रखो, तो आपको घर में ही आपका हेडेक कम करने में फ़ायदा होगा। अगर ये सब करके भी अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है, बहुत सारी दवा गोलियां भी आप कर चुके हैं, जिसको माइग्रेन ठीक नहीं होता है। हम हमारे ओपीडी में अक्सर ये देखते हैं कि जो माइग्रेन वाले पेशेंट है, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल से भी हमारे पास दवा लेके आ रहे हैं। जो हम पेशेंट देखते हैं कई सालों से दवा ले रहे हैं, फिर भी उनको माइग्रेन से रिलीफ नहीं है। तो माइग्रेन से रिलीफ के लिए हम जो दवाई करते हैं, होम्योपैथी, आपका स्ट्रेस लेवल जानते हैं, आप क्या सफ़र कर रहे हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, आप बोल पाते हैं या नहीं पाते हैं, आप खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं नहीं पाते हैं, आप किस चीज़ का एंगर ले रहे हैं, खुद को अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं, पेशेंट को कंसोल करते हैं और इसके साथ साथ उसकी दवा देते हैं। तो ये जो होम्योपैथिक हम दवा लेते हैं रेगुलरली, इससे आपका माइग्रेन कम्प्लीटली ठीक होता है। होम्योपैथी इतना स्पेसिफिकली काम करता है। अगर आपका सर दर्द एक ही साइड का है तो हमारे पास ऐसी दवा है जो लेफ्ट साइड के हेडेक के लिए अलग दवा है, राइट साइड का अगर सर दर्द है तो उसके लिए अलग दवा है, होल हेडेक है तो अलग दवा है, हेडेक अगर नेक से लेके आय तक आ रहा है उसकी अलग दवा है, आय से लेके पीछे जा रहा है, तो इतना स्पेसिफिकली वर्क करती है होम्योपैथी। मतलब हर पेशेंट को एक जैसी दवा नहीं दी जाती, एक एक यूनिक सिम्टम, एक एक छोटी छोटी चीज़ देख के उसको हम दवा देते हैं। तो आप होम्योपैथी लीजिए, आपके नज़दीकी किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास मिलिए। अगर आपको लगता है मुझसे कंसल्ट करना है, आपको मुझसे दवा लेनी है, आप मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको नीचे नंबर दिया गया है। आप ये सब चीज़ें करके आपके सर दर्द से परमानेंटली अच्छे रहो, आपको इससे तकलीफ ना हो, आपकी लाइफ में इसकी हमेशा के लिए कटकट ना रहे, आपके काम पे आपका ध्यान रहना चाहिए, आप अच्छी लाइफ में प्रोग्रेस करो और हेल्दी रहो। इसके साथ ही आज रुकता हूँ। थैंक यू।